धंधा वो होना चाहिए जिसमें बाकी कोई घुस ना पाए, आपकी मोनोपोली हो। आपने देखा होगा कि आजकल लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला बिजनेस कर रहे हैं। कोई बिजनेस सक्सेसफुल होता है, उसे कॉपी करते हैं और पेस्ट करके अपना खुद का बिजनेस बना लेते हैं। एक स्टार्टअप चल जाता है तो 50 सिमिलर टाइप के स्टार्टअप आ जाते हैं। एक रेस्टोरेंट चल जाता है तो 50 और आ जाते हैं उसी एरिया में। अपने व्यापार को ऐसा बना दो कि उसमें कोई घुस ना पाए। क्या आपको भी अपने व्यापार को मोनोपोली बिजनेस बनाना है? तो जानने के लिए देखते रहिए लर्नोटेनमेंट, वेयर एंटरटेनमेंट एनहांसेस लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो अभी कर दो ताकि आपका बिजनेस पीछे ना रह जाए। आज बहुत बेसिक प्रिंसिपल हम देखेंगे जिससे आपका बिजनेस मोनोपोली बिजनेस बन जाए। पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल में से बैरियर टू एंट्री, कैसे दूसरों को अपने बिजनेस में घुसने ना दे। जितना हाई बैरियर टू एंट्री होगा उतना हार्ड बिजनेस को कॉपी करना होगा। मान लीजिए आपने कपड़े बेचने की दुकान खोली, वहां बहुत से वैरायटी के कपड़े रखे, बट आपके दुकान पे कोई नहीं आ रहा। आपने पता किया तो पता चला कि वैसे ही कपड़े कोई और भी बेच रहा है आपके एरिया में आपसे सस्ते। तो आप खुद सोचिए, आपसे कोई क्यों लेगा? ऐसे में आपका बिजनेस स्टार्ट होने पे ही बंद हो जाएगा। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल था। अगर आप कोई भी बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आप ये 5 पार्ट की सीरीज पूरी देखिए, वरना हो सकता है आपको भी बिजनेस बंद करना पड़ जाए। ये 5 पार्ट की सीरीज है, इसे कहते हैं 5 फोर्स मॉडल बाय माइकल पोर्टर। कोई भी बिजनेस खोलने से पहले आप सबसे पहले ये सोचिए कि जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उसमें न्यू एंट्री कितनी इजी या कितनी डिफिकल्ट है, यानी बैरियर टू एंट्री कितनी हाई है। जितना डिफिकल्ट उतना प्रॉफिट मार्जिन हाई, जितना इजी उतना प्रॉफिट मार्जिन लो। बैरियर टू एंट्री वो स्टार्टिंग कॉस्ट है जो कोई भी न्यू कॉम्पिटिटर को एंट्री से पहले चुकानी होती है। ये हर बार मनी के रूप में नहीं होगी, ये बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, रेशन की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लगता है और किसी भी एरिया में रेशन की दुकान को गवर्नमेंट लिमिटेड ही रखती है। यहाँ पे गवर्नमेंट लाइसेंस बैरियर टू एंट्री है। सिमिलरली पेटेंट्स, रेगुलेशंस, परमिट्स, ये कुछ टाइप्स है जो लीगल बैरियर टू एंट्री फॉर्म्स है। कुछ बैरियर्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, जैसे हाई स्टार्टअप कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नेचुरल मोनोपोली। ये टेक्निकल टाइप ऑफ बैरियर टू एंट्री है, डिटेल्स हम आगे देखेंगे। ब्रांड लॉयल्टी, ये बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। हेवी एडवर्टाइजिंग, लिमिटेड प्रॉफिट्स, लोएस्ट प्राइसिंग एवर, ये कुछ स्ट्रेटेजिक टाइप के बैरियर्स है। ये सबसे मोनोपोली क्रिएट होती है। आजकल न्यू आइडियाज जनरेट करने में और उसे एग्जीक्यूट करने में बहुत परेशानी हो रही है। हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कोई और कॉम्पिटिटर हमारे बिजनेस में घुस ना पाए। फर्स्ट, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एंड्रॉइड गूगल का एक प्रोडक्ट है। गूगल ने R&D एंड इनोवेशन करके एंड्रॉइड को बना लिया। अब उसको बहुत डिफिकल्ट है रेप्लिकेट करना, और मार्केट शेयर भी एंड्रॉइड का बहुत बड़ा है। तो ये चीजें किसी और को एंट्री नहीं लेने देती मार्केट में। जिसे भी चाहिए उसे गूगल से ही लेना पड़ता है। इसे कहते हैं मोनोपोली थ्रू इनोवेशन। गूगल एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, बाकी उसे रेप्लिकेट ही नहीं कर सकते। चलिए, ये लोग तो बहुत बड़े हैं और बहुत पैसा डालते हैं इनोवेशन, R&D, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये सब में। लेट्स से आपका एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। लेट्स से मसाला, आप अपने मसाले को कुछ अलग तरीके से बना लीजिए, जैसे कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाल लीजिए और सीक्रेट मसाला बना दीजिए जो कोई और रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा। चीजें तो सब पॉसिबल है, बस आपको आपके बिजनेस के हिसाब से वो ढूंढनी होगी जिसे आप आपके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन कर पाए और कुछ इनोवेशन करके वो मोनोपोली हासिल कर पाए, क्योंकि आपका बिजनेस आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता। सेकेंड, सोशल सेंटिमेंट्स। एग्जाम्पल पतंजलि। वैसे तो पहले से ही बहुत देसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की कंपनी मार्केट में है, बट स्वदेशी सोशल सेंटिमेंट्स पे रिग्रेस एडवर्टाइजमेंट करके पतंजलि आज इतनी बड़ी हो गई है कि उसके सामने बाकी सब कंपनीज का टिकना या न्यू एंट्री का इजीली आना बहुत मुश्किल है। लेट्स से आपका एक छोटा सा शॉप है
जिस एरिया में है उस एरिया के सोशल सेंटिमेंट को जज करो एंड बूम, यू हैव मोनोपोली। हर एक एरिया की एक नीड होती है, उसका एक सोशल सेंटिमेंट होता है और उसको केटर आपने कर लिया तो वो जो ऑडियंस उस एरिया की है वो आपका कस्टमर बन जाएगी एंड बूम, यू हैव योर मोनोपोली बिजनेस इन दैट एरिया। अब वो आपको देखना होगा कि आपके एरिया में ऑडियंस कैसी है और उनके सोशल सेंटिमेंट्स कैसे है और आप आपके बिजनेस के थ्रू उनके सोशल सेंटिमेंट्स को कैसे कैटर कर सकते हो जिससे आपका बिजनेस उस एरिया में अच्छे से बूम हो सके। थर्ड, रिपीटेड रेवेन्यू स्कीम। एग्जाम्पल हमारा केबल ऑपरेटर। आप देखिए, हमें एक सेट टॉप बॉक्स देके उसने मंथली सब्सक्रिप्शन के थ्रू रिपीटेड पैसे कमाने का तरीका ढूंढ लिया। हर महीने हमें रिचार्ज कराना ही होता है क्योंकि हमें टीवी देखना है, तो ये उसका रिपीटेड रेवेन्यू स्कीम है जो हमें मंथली सब्सक्रिप्शन के थ्रू वो चार्ज करता है। लेट्स से आपकी किराना शॉप है, तो क्या आप ऐसा मंथली पैक से कुछ डिस्काउंटेड मंथली पास देके रिपीटेड रेवेन्यू मॉडल बना लेते हो तो आपके आसपास की किराना शॉप को एंट्री बैरियर लग जाएगा और कोई खुली भी होगी तो उसे बंद करनी पड़ जाएगी क्योंकि आपकी उस एरिया में मोनोपोली बन जाएगी। आप देख लीजिए, क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम है ईएमआई वाला, वो एक रिपीटेड रेवेन्यू मॉडल है बैंक के लिए। फोर्थ, डंपिंग। एग्जाम्पल चाइना के प्रोडक्ट्स इतने सस्ते आते हैं कि कोई भी उनसे कम्पीट ही नहीं कर पाता क्योंकि वो इतनी तेजी से इतने क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि उनकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। सिमिलरली डीमार्ट इतने क्वांटिटी में परचेस करता है सामान कि उसे क्वांटिटी के कारण मार्केट में सबसे बेस्ट प्राइसिंग मिलती है। फिर वो अपना मार्जिन भी कम रखता है क्योंकि उसका एम होता है क्वांटिटी में सेल करना, जिसे उससे बेटर प्राइसिंग कोई भी शॉप प्रोवाइड नहीं कर पाता है हमें। और ये डंपिंग एंट्री बैरियर है कंपटीशन के लिए। आप भी ये आपके बिजनेस में अप्लाई करके देखिए। लेट्स से आपके कपड़े बेचने की दुकान है, तो आप एक टी शर्ट की जगह 5 का पैक बनाएं और उसे कम मार्जिन पे बेच के देखें। पर ध्यान रखिए, ये चीज हर जगह कामयाब नहीं होती, तो इसे यूज करने से पहले आपके एरिया का पॉपुलेशन एंड बाइंग कैपेसिटी का सर्वे कर ले। डिमांड सप्लाई का ध्यान रखिए। फिफ्थ, ट्रेड सीक्रेट्स। इसके लिए आप हमारी KFC वाली वीडियो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिक्स्थ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एग्जाम्पल अमेज़न। कहीं से भी ऑर्डर करो, आप तक वो चीज जल्द से जल्द पहुंच जाती है। तो आप भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपके कस्टमर तक वो प्रोडक्ट आपका सबसे पहले पहुंच सके। सेवेंथ, इकोसिस्टम। एग्जाम्पल एप्पल के प्रोडक्ट्स एप्पल के इकोसिस्टम में बेस्ट चलते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो आपको एप्पल का प्रोप्राइटरी चार्जर ही लेना होगा जिससे आपको विदाउट डिफेक्ट आईफोन चार्ज हो सके। अगर आपको बेस्ट म्यूजिक सुनना है तो मैन्युफैक्चर्ड एयरपॉड्स ही लेने होंगे एप्पल के थ्रू। ये नहीं है कि बाकी के एसेसरीज नहीं चलती, बट बेस्ट क्वालिटी म्यूजिक एयरपॉड्स ही देंगे। एप्पल ने मोनोपोली के लिए अपना एक क्लोज्ड इकोसिस्टम बनाया है और वो इकोसिस्टम में हर प्रोडक्ट इंटर रिलेटेड है। और अगर आपको उस प्रोडक्ट का बेस्ट यूज लेना है तो आपको एप्पल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ही लेने होंगे जो इंटर रिलेटेड है, जिससे एप्पल की मोनोपोली बन जाती है और ये इकोसिस्टम बैरियर टू एंट्री है बाकी के कंपटीशन के लिए। एथ, एक्सक्लूसिव राइट्स। एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स। जो शोज नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स होते हैं वो आपको सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही देखने मिलेंगे। सूर्यवंशम का एक्सक्लूसिव राइट सेटमैक्स के पास है, तो सूर्यवंशम हमें सिर्फ सेटमैक्स पे ही दिखाई देती है। जैसे यूरेका फोर्ब्स अपने सेल्समैन को एक एरिया के एक्सक्लूसिव राइट्स देता है अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, वो राइट्स एंट्री बैरियर होते हैं न्यू सेल्समैन को उस एरिया में जाने के लिए। तो उस एरिया का मोनोपोली बिजनेस उस सेल्समैन के हाथ में होता है। अब जो भी ऑडियंस यूरेका फोर्ब्स का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहेगा उस एरिया में, तो उस पर्टिकुलर सेल्समैन से कांटेक्ट करना ही होगा। लेट्स से कोई और कंट्री में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो अभी तक इंडिया में नहीं आया है और आपको लगता है इंडिया में वो धूम मचा सकता है, तो उसका राइट ले सकते हैं आप कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन का। ये भी एक तरह का एंट्री बैरियर है। जैसे ही आपने उस प्रोडक्ट के एक्सक्लूसिव राइट्स ले लिए कंट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कोई और कंपनी या कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट को आपके अलावा कंट्री में सेल नहीं कर पाता।
तो पूरे कंट्री में आपका उस प्रोडक्ट को लेके मोनोपोली बिजनेस बन सकता है। 9th, ब्रांड लॉयल्टी। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं लोगों में, तो वो आपको छोड़ के कभी किसी और से कुछ नहीं खरीदेंगे। एग्जाम्पल, एप्पल लवर्स एप्पल के अलावा कभी कुछ नहीं खरीदते। भले ही फिर एप्पल एक क्लोज्ड इकोसिस्टम क्यों ना हो, एप्पल के प्रोडक्ट्स ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होते, फिर भी लोग एप्पल ही खरीदते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको एप्पल पे ट्रस्ट है। जब भी किसी मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर आता है, तो वो एग्जिस्टिंग बिजनेस का प्रॉफिट हमेशा खा जाता है। जब तक किसी भी मार्केट में एक अच्छे प्रॉफिट के चांसेस होते रहेंगे, तब तक न्यू एंट्री होती ही रहेगी। अगर आप भी ऐसी ही कोई परेशानी से गुजर रहे हैं, तो पहले ही बैरियर टू एंट्री लगा लीजिए। और अगर आप न्यू एंट्रेंट है किसी मार्केट में, तो पहले ही देख लीजिए कि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस पे बैरियर टू एंट्री कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि उसको लगा डाला तो आपका बिजनेस झिंगा लाला। अगर आपको हमारी मदद चाहिए, तो आपका क्या बिजनेस है और आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये बताइए। हो सकता है हम आपकी मदद कर पाए। इफ यू केयर देन शेयर। ऐसे लोगों को शेयर करिए जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। थैंक यू।